हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बताओ, सब लोगों का एग्ज़ाम कैसा गया? चलो, आज मैं कराने वाला हूँ सोल्यूशन तुम्हारे पेपर का। ठीक है, तो ये रहा पहला क्वेश्चन। ये दिया गया है, ई टेन थीटा इज इक्वल टू रूट थ्री, देन फाइंड थीटा बाई टू इक्वल्स टू। तो देखो, टेन थीटा कब रूट थ्री होता है? जब ये 60 डिग्री होता है। तो मैं बोल सकता हूँ थ्री थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंड योर थीटा बिकम्स 60/3 विच इज 20 डिग्री। एंड पूछा है थीटा बाई टू विच इज 20 divided by 2, that is equal to your 10 डिग्री। ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर फॉर फर्स्ट। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन देखो। x इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड y इज द एलसीएम ऑफ दिस, p इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। ठीक है, तो कौन सा रिलेशन ट्रू है? चलो देखो, एलसीएम जब 4 6 8 का निकालोगे ना, तो एलसीएम तुम्हारा निकल के आएगा 24। एंड एलसीएम ऑफ 3 5 7, ये निकल के आएगा, तीनों प्राइम में प्रोडक्ट कर दो, 105। ये जो 24 है ये x निकल के आया, और जो 105 हो गया मेरा, ये क्या y का वैल्यू आ गया। ठीक है, अब बोला है p इज़ द एलसीएम ऑफ एक्स वाई। ये 24 और 105 का हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो जब हम एलसीएम ऑफ 24 एंड 105 निकालेंगे, तो ये निकल के आएगा 840। ओके, अब देखो कौन सा रिलेशन सही है। बताए p इज इक्वल टू, p का x के साथ और y के साथ रिलेशन दिया है। तो अगर 840 को तुम डिवाइड करोगे 35 में, तो ये निकल के आता है 24। तो फर्स्ट रिलेशन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू को फाइंड द वैल्यू k फॉर इज द इक्वेशन ऑफ इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन। तो इन्फिनिटली मेनी सोल्यूशन का केस क्या होता है? ये होता है a1/a2 दैट इज इक्वल टू b1/b2 दैट्स इक्वल टू c1/c2। तो a1 a2 मेरा कितना है? दैट इज 6/36। अब c1 से 2 निकालना है, तो इसके साथ इक्वेट करो। c1 है 3k एंड योर c2 है 3। 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 को 36 के साथ कैंसिल आउट करोगे, ये निकल के आएगा 1/6। तो मेरा k का वैल्यू आ गया कितना? ये 1/6 हो जाएगा, तो हो जाएगा। ठीक है, तो भाई अल्फा बीटा दो जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल दैट सम ऑफ द रूट प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसमें जब सम ऑफ द रूट निकालोगे, अल्फा बीटा दैट इज माइनस एंड माइनस ऑफ a/1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a दैट इज माइनस b/1। तो इसका जब सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा प्लस है, एंड ये हो जाएगा माइनस बी। तो a माइनस बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करो, तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब जैसे मेरा एलसीएम आ जाएगा 12x। अब इसको यहाँ से डिवाइड करके करोगे, तो ये निकल के आएगा तुम्हारा x² माइनस ये हो जाएगा 36 दैट्स इक्वल टू 0। तो x² माइनस 36 इज इक्वल टू 0। x का वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? रूट ओवर ऑफ 36। तो रूट ओवर जाएगा, तो ये प्लस माइनस 6 निकल के आएगा। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय x/4 प्लस y/6 इज इक्वल टू 1 इंटरसेक्ट xy एक्सिस y एक्सिस x एंड y एक्सिस एट पॉइंट pq रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ p एंड q। इसको सॉल्व करने के लिए पहले क्या करना पड़ेगा? मान लेते हैं y कोऑर्डिनेट को 0 ले लेते हैं, तो ये क्या होगा? x/4 प्लस 0/6 दैट इक्वल टू 1। तो ये निकल के आएगा x/4 इज इक्वल टू 1 एंड x का वैल्यू 4 आ जाता है। ठीक है, देखो y निकालने के में फिर x कोऑर्डिनेट 0 करना पड़ेगा। अगर x कोऑर्डिनेट 0 करोगे, तो आएगा तुम्हारा 0/4 प्लस y/6 दैट्स इक्वल टू 1। तो 0 बाई समथिंग 0, तो ये निकल जाएगा y/6। y का वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा 6, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 6। तो p कोऑर्डिनेट तुम्हारा हो जाएगा, जो x को इंटरसेक्ट करता है दैट इज 40, एंड q कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जो y कोऑर्डिनेट को इंटरसेक्ट करता है दैट इज 06। ओके, तो यहाँ लिख देता हूँ, ये मेरा p कोऑर्डिनेट है और ये q कोऑर्डिनेट है। अब इसका मिड पॉइंट निकालना है, तो मिड पॉइंट फार्मूला डाल दो। a1 प्लस a2/2 दैट इज 4 प्लस 0/2 एंड 2 निकल के आ गया, एंड 0 + 6/2 जो कि निकल के आएगा तुम्हारा 3। तो कोऑर्डिनेट मेरा बन गया 2 एंड 3। ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें कोऑर्डिनेट्स दिया गया ट्रायंगल का, और पी क्यू को कौन से ये रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो कोऑर्डिनेट का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट -1 और 5 हो गया, एंड हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट दिया गया यहाँ पे 5 एंड 2। ठीक है, ये दोनों पॉइंट है लाइन में। मान लो यहाँ पे कोई एक पॉइंट है
और एक जो ये दोनों पॉइंट को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो मान लेते हैं ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट x एंड y हो गया है, ठीक है। तो मेरा x कैसे निकलेगा, यहाँ 2:1 लिख दो। 2 × 5 दैट इज 10 प्लस 1 × -1 दैट इज -1 डिवाइडेड बाई 2 + 1 3। तो बन जाएगा 9/3 विच इज इक्वल टू 3। तब हम निकाल लेते हैं y कोऑर्डिनेट। ये आएगा तुम्हारा वैसे 2 × 2 दैट इज 4 प्लस अब 1 × 5 दैट इज इक्वल टू 5 दैट इज डिवाइडेड बाई 3। तो ये फिर से 9/3 3 निकल के आएगा। तो 3 और 3 ऑप्शन सी इज और करेक्ट आंसर हो गए। द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें हमें POA का वैल्यू निकालना है। रुको थोड़ा इसको स्लाइड ऊपर कर लेते हैं। देखो यहाँ POA निकालना है, ठीक है। ये जो एंगल है ये इसी को हमें निकालना है। तो यहाँ पे देखो ये टोटल एंगल 80 है, तो ये डिवाइड हो जाएगा। एक पार्ट कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और यहाँ पे ये टेंजेंट के साथ रेडियस 90 डिग्री करता है, तो ये 40 डिग्री या 90 डिग्री हो गया। तो ये एंगल निकल जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल 90 + 40 दैट इज इक्वल टू 130। अब 130 को 180 से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा कितना, 50 डिग्री, जो कि ऑप्शन बी में दिया गया है। देन कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ दिया गया है cot थीटा प्लस tan थीटा दैट्स इक्वल टू, चलो लिख लेते हैं इसे। तो cot थीटा तुम्हारा बन जाएगा cos थीटा अपन sin थीटा प्लस tan थीटा बन जाएगा sin थीटा अपन cos थीटा। अब देखो यहाँ पे मेरा एलसीएम हो जाएगा sin थीटा इंटू cos थीटा। अब इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ मेरा आएगा क्या, cos स्क्वायर थीटा, और इधर ऐसे आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा। बाय द आइडेंटिटी यू कैन से दैट cos स्क्वायर थीटा sin स्क्वायर थीटा 1। तो ये जगह 1/sin थीटा इंटू 1/cos थीटा। 1/sin जो कि तुम्हारा बन के आएगा cosec थीटा, एंड 1/cos जो बन के आएगा तुम्हारा sec थीटा, जो कि ऑप्शन ए में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टू ट्रायंगल्स DEF and PQR where angle D is equal to Q and R is equal to E, then which of the following is true, not true for them। चलो ट्रायंगल तो बना लेते हैं। ये ट्रायंगल बन गया एंड दिस इज द नेक्स्ट ट्रायंगल। एंगल D एंगल Q के साथ बराबर है, तो ये एंगल D बना लेते हैं, ये एंगल Q बना लेते हैं। यहाँ पे EF नाम दो, इसको QR और P से नेम कर दो, क्योंकि हमारा एंगल R एंगल E के साथ बराबर है। तो ये ट्रायंगल दोनों ऑर्डर में बन गए। अब देखो DE/QR दिया गया है अपन दैट्स इक्वल टू DF/PQ। तो ये देखो ये तो बन जा रहा है DE/QR एंड DF/PQ, ये भी हो रहा है। देख तो EF/PR एंड DF/PQ ये भी बन रहा है। EF/RP DE/QR ये भी हो गए, बट DE/PQ ये सेटिस्फाई यहाँ पे नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे दो ट्रायंगल को एंगल के साथ हम सिमिलर कर लेते हैं। एंगल बराबर हो गया, साइड का रेशियो निकालो 45/5 दैट इज 1:9, एंड ये 72 है तो छोटे वाले का साइड आ जाएगा, इसमें 9 डिवाइड कर दो दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी। वॉल्यूम ऑफ 2 क्यूब्स दिया गया 8:125, देन सरफेस एरिया। तो वॉल्यूम का रूट क्यूब करोगे तो साइड का रेशियो आएगा, जो कि 2:5 होता है। अब इसका स्क्वायर करोगे तो सरफेस एरिया आ जाएगा दैट इज 2 का स्क्वायर 4 एंड 5 का स्क्वायर 25। एंड द एरिया ऑफ द सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 36 दैट इज 54 पाई, एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। चल लिख लेते हैं, ये होता है θ/360 दैट इज into pi r square which is 36 into 36 that is equal to 54 pi। pi से pi cancel out, 36 360 10 times। अब थीटा को इधर रखे, बाकी सबको उधर भेज दो। थीटा इज इक्वल टू 54/36 इंटू 10, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36,
2 5 या 10 and 5 3 या 15, थीटा निकल के आएगा 15 डिग्री. Then to find the length of the arc, the formula is theta by 360 2 pi r. So theta is 15 by 360 into 2 into pi. Radius is 36 360 10 times cancel out. 2 से 5 times, 5 से 3 times. तो आंसर हो गया 3 pi. Option D. Then if a die is thrown once, find the probability of getting number which is not a factor of 36. तो डाइस में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होते हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6. तो कोई इसमें फैक्टर 1 2 3 4 एंड 6 ये सब 36 का फैक्टर होता है, सिर्फ 5 नहीं होता है. तो 1/6 इज द प्रोबेबिलिटी. ऑप्शन सी. देन टू फाइंड द मीन ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स. चलो हार्ड कर लेते हैं. 2 + 9 x + 6, देन 2x + 3 + 5 + 10 एंड +5. ये क्या होता है? डिवाइडेड बाय 7. तो मीन निकल के आता है मेरा 7. तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. 7 × 7 डायरेक्ट लिख देता हूँ 49 यहाँ पे. एंड फिर सब इसको ऐड कर लो. नंबर जब ऐड करोगे तो इसके साथ माइनस करोगे. नंबर ऐड होके मेरा आ रहा है कितना? तो ऐसे ऐड होके मेरा हो रहा है 40, जो 49 से माइनस होगा तो 9 आएगा. इधर है x + 2x, तो 3x = 9. x का वैल्यू निकल आ जाएगा 3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन. AOBC is a rectangle whose 3 vertices are given. Then find the length of its diagonal. चलो इसे बना लेते हैं. Here is the coordinates. Here are the coordinates of this rectangle. Then this is the diagonal. And to find out the length of the diagonal, here the distance formula which is 2 square plus 4 square, the root over. Okay, but it यहाँ पे स्क्वायर ऑफ द लेंथ डायगोनल पूछा है, मतलब इसका स्क्वायर कर दो. तो स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा रूट ओवर के साथ. 2 का स्क्वायर 4 एंड 4 का 16. 16 + 4 20. ऑप्शन बी. देन जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल आर, इसका फैक्टराइज कर दो. x² -2√2x -√2x + 4 = 0. तो इसका फैक्टर निकल के आएगा एक 2√2 और एक √2. ऑप्शन बी. देन देखो ये क्वेश्चन, इसका शॉर्टकट फॉर्मूला होता है AD² दैट इज इक्वल टू BD × CD. तो हमें दिया गया है BD हो जाएगा 16 - 4 दैट इज 12 एंड CD इज गिवन 4. तो 12 × 4 AD² निकल के आ जाएगा कितना? 48. अब x निकालना है तो फिर से पाइथागोरस कर दो. AC हो जाएगा AD² + CD² का रूट ओवर. तो AD² दिया गया है 48, CD² हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, इसका रूट ओवर करोगे एंड जब इसको ऐड करोगे तो 64 आएगा. 64 का रूट ओवर करोगे 8 सेंटीमीटर. ऑप्शन सी करेक्ट आंसर. देन कम टू assertion region. Ladder leaning against a wall stands in a horizontal distance 6 centimeter from the wall and height of the wall is 8 meter and the length of the ladder is 10 meter. चेक कर लेते हैं. तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस 6, लेंथ ऑफ द वॉल 8. तो पाइथागोरस के हिसाब से 6 8 10 ट्रिपलेट होता है, तो ये करेक्ट है. इन इट्स केस द रीजन लैडर मेक्स 60 डिग्री विद द ग्राउंड. 60 डिग्री नहीं होगा, ये फॉल्स होगा. ओनली assertion is correct here. If two tangents are drawn to a circle from the external point, then they subtend equal angle at the center of the circle. Correct. Parallelogram circumscribing a circle is a rhombus. This is also correct. Option B is correct answer. Only both are true.